नमस्कार। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ स्वास्थ्य साधना केंद्र का कि मुझे आप लोगों के बीच आज हाजिर होने का मौका दिया है। जैसे अभी फीडबैक थे लोगों के, तो मैं पर्सनली भी अपने यहाँ का जो प्राकृतिक चिकित्सा का लाभ लेने आता रहता हूँ, एक्यूप्रेशर के लिए और मसाज वगैरह के लिए। मैंने शास्त्रीय संगीत हमारे परिवार में सीखा है। हमारे कई पीढ़ियों से हमारे बुजुर्ग शास्त्रीय संगीत करते हैं। मेरे पापा, दादाजी, परदादाजी ऐसे। जब मैं छोटा था तो जब हम राग साधना करते थे तो उसमें प्राणायाम होते थे, उसमें सुरों की पकड़ होती थी और बहुत बारीकियां होती थी। उसमें डिटेल में नहीं जाता हूँ। तो हमेशा हमारे बुजुर्ग बोलते थे कि इस राग से ये बीमारी सही होती है, इस राग से ऐसा होता है, इस राग से ऐसे होता है। पर कैसे होता है, जब मैं बहुत क्यूरियस था, बहुत मेरे मन में सवाल थे, तो पूछता था बुजुर्गों से। तो वो बोलते थे कि बस आप रियाज करो, प्रैक्टिस करो, अपना आप ज्ञान हो जाएगा। तो वो सवाल मेरे अंदर हमेशा रहते थे। तो अभी 23 वर्षों की एक रिसर्च के बाद मुझे ऐसा अनुभव हुआ है कि हमारे जो भी तरह की आध्यात्मिक शिक्षा है वो प्रैक्टिकल अनुभव से ही आती है। उसका कोई थ्योरिकल ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। तो अभी मुझे लगता है कि वाकई राग मेघ गाने से कैसे बारिश आती है, दीपक गाएंगे तो दिए कैसे जल जाते हैं, उसका 0.000001% मुझे ज्ञान हुआ है। तो मैंने अपना एक इनिशिएटिव बनाया है, रागा साइंस एक्सपीरियंस, राग विज्ञान का अनुभव। उसके जरिए मैं ये लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो मेरा ज़्यादा समय विदेश यात्राओं में ही गुजरा मैं, क्योंकि मेरा एक सेंटर हुआ करता है नारायणगढ़ फोर्ट में। वहाँ विदेशी लोग मिलते थे, टूरिस्ट, और फिर मैं विदेश यात्रा करने लग गया और वहाँ पे इसको प्रचार प्रसार में लगा। और अब कोविड के बाद बहुत समय मिला था अपने खुद के अंदर जाने का। तो उसके बाद से मैं किसी के साथ मिलके और इसको यहाँ फैलाव करने की कोशिश कर रहे हैं। और तो इसकी डिटेल में ज़्यादा नहीं जाते हैं। शुरुआत में श्री साहब ने बताया कि आज का टॉपिक जो है खुश रहने का सीखना है। तो ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हमें खुश रहना ही है, परमात्मा ने भेजा है। और मैंने ये गुरुओं से सीखा है कि परमात्मा के पास हम जाएंगे ना, तो सबसे पहले वो यही पूछेंगे कि इतना अच्छा जीवन दिया, इतना सब कुछ दिया आपको, उसका एंजॉय क्यों नहीं किया आपने। मेरे ख्याल से पहला सवाल यही होगा और बाकी सब दूसरे सवाल होंगे। तो हमारा खुश रहना जन्म सिद्ध अधिकार है। आज मैं नाद योग पे ही बोलने वाला हूँ ज्यादातर, लेकिन एक चीज है, यहाँ डॉक्टर्स वगैरह भी हैं, तो मैं एक चीज, खुश रहने के लिए मेरे मन में भी एक विचार है कि कैसे खुश रहा जा सकता है। क्योंकि हम बहुत सारी चीजें करते हैं, लाइक हम जिम जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, बहुत सारे वॉक पे जाते हैं, माउंटेन चढ़ते हैं, बॉडी खुश को, शरीर को खुश रखने के लिए। या तो हमारे दिमाग को खुश रखने के लिए भी हम मेडिटेशन करते हैं। तो ये सब तरीका हम करने के बावजूद भी कभी कभी हम अंदर से खुश नहीं हैं। तो उसका जो कारण है वो मेरे हिसाब से ऐसा है कि जैसे अभी मोबाइल का, इलेक्ट्रॉनिक आईटी का दौर है, तो एक उदाहरण हो कि जैसे हमारे पास मोबाइल है
और वो मोबाइल हम बहुत अच्छे से चलाते हैं, कभी कभी वो हैंग हो जाता है, कभी कभी ओपन नहीं होता, उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है, बहुत सारी। तो अ, उसका हम या तो उसको खाली करते हैं, या फिर हम सबसे अच्छा तरीका है उसको एक बार स्विच ऑफ करके वापस हम चालू करते हैं, तो शायद उसकी प्रॉब्लम वो हैंग होना बंद हो जाता है। तो ये स्विच ऑफ होने की जो कला है ना, वही नाद योग है असल में। हम सब कुछ करने के बाद भी हमारे अंदर जो सबसे बड़ी चीज, जो तीन कारण रहते हैं खुश नहीं रह पाने के। एक तो होता है कि हमें रिग्रेशन होता है, मतलब पश्चाताप पुरानी बातों का, तो हमारे अंदर बार बार आता है, तो हम वापस स्ट्रेस में आ जाते हैं। एक हमारे अंदर जो भविष्य की चिंता रहती है कि क्या होगा क्या होगा। मैं खुद भी इतना उम्र में अभी आ गया, तो अभी भी या सेटल नहीं हुए हैं, कुछ ऐसा हो जाए, मकान हो जाए, शादी ब्याह हो जाए, जो भी है। और तीसरा है कि हमारे अंदर कंपटीशन की भावना होती है। एक हम कंपेयर करते हैं अपने आप को, यार पड़ोसी ने कार ले ली, भाई ने बंगला ले लिया, फलाना इतना अच्छा है। तो यही है। तो हम अगर अपने मोबाइल को अपनी एक बार स्विच ऑफ करें, एक बार सारी चीजें डिलीट कर दें, तो शायद इन चीजों से भी बचा जा सकता है। तो नाद योग, तो सबसे पहले समझना पड़ेगा नाद योग क्या है। नाद संस्कृत वर्ड है, इसका मतलब है आवाज, लेकिन एक स्पेसिफिक आवाज, एक जो कहते हैं यूनिवर्स की आवाज है। मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग, मैंने जब रिसर्च की तो बहुत शास्त्रों को पढ़ा और बहुत गुरुओं के पास गया, तो मेरे अकॉर्डिंग नाद योग की मैं जो सोचता हूँ, कहते हैं कि ये जब यूनिवर्स बना था आफ्टर द बिग बैंग, और पूरे यूनिवर्स में एक आवाज चल रही थी, तो हमारे ऋषि मुनियों ने उस आवाज पर रिसर्च की, अपनी अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, अपनी आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए। एंड देन दे मैथमेटिकली डिजाइन, फिर उन्होंने उस आवाज को मैथमेटिकली डिजाइन किया। जैसे पाइथागोरस के फॉर्मूलेज होते हैं, मैथमेटिक्स के जो सूत्र होते हैं, फॉर्मूलेज, उस तरह से उस साउंड को डिजाइन किया। और वो जो डिजाइन किया, उस साउंड को वो अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करते थे, अपनी आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए, यानी परमात्मा से जोड़ने के लिए उस साउंड को वो इस्तेमाल करते थे। फिर उनकी वो ताकत खत्म हो गई, क्योंकि प्रकृति में पॉल्यूशन आ गया, झूठ बोलने लगे, हम बेईमानी करने लगे, नेचर के साथ फ्रेंडली नहीं थे, तो हमारी जो जो मेडिटेशन के बाद परमात्मा से कनेक्टिंग पावर थी, वो कम हो गई। तो फिर उन्होंने उस सारी चीजों को मंदिरों में लेके आ गए, उस साउंड को। तो ये म्यूजिक जो है, वो साउंड, वो ध्रुपद धमार बन गया, मतलब एक म्यूजिक की फॉर्म है, सबसे ओल्डेस्ट क्लासिकल म्यूजिक की। फिर ये म्यूजिक राजाओं के दरबार में आ गया, तो शास्त्रीय संगीत, कोर्ट म्यूजिक ऑफ द रॉयल कोर्ट का म्यूजिक बन गया। देन ब्रिटिश आए, तो ये म्यूजिक को कॉन्सर्ट हॉल में लेके आ गए, जैसे स्टेज पे म्यूजिशियंस होते हैं, ऑडियंस नीचे होती है। फिर अभी तो मॉडर्न फ्यूजन आप देखते हैं, कई एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक होते हैं। लेकिन ये जो शास्त्रीय संगीत, जो राग संगीत है, ये परमात्मा प्राप्ति के लिए था ये संगीत, पर उसमें बहुत सारे परिवर्तन आए। तो मैंने इस परिवर्तन की रिसर्च की, और मैंने ये पाया कि अगर रागों को सही ढंग से, सही मैसेज के साथ गाया बजाया जाए, तो वाकई मेघ राग से बारिश आ सकती है, दीपक राग से दिए जल सकते हैं, और हम हर तरह की बीमारी में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नाद योग के मेरी रिसर्च के मुताबिक 3 टूल्स होते हैं, है ना। पहला है हमारी आवाज, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं मंत्र, जो उच्चारण करते हैं उसका इस्तेमाल होता है। फिर है ब्रेथ, हमारी सांस, सांस के अंदर हम लेंगे प्राणायाम। और तीसरा है डिजाइन शास्त्रीय संगीत। तो ये 3 एलिमेंट नाद योग के होते हैं। जब भी आप नाद योग करेंगे, तो पहला प्राणायाम, मंत्र और शास्त्रीय संगीत सुनना। अब कैसे करते हैं, कैसे ये बॉडी पे काम करता है, इसका भी छोटा सा एक्सप्लेनेशन मैंने नाद योग को सीखा है, तो योग के हिसाब से आपको बताता हूं कि
मैंने जब ये नाद योग सीखा था तो उससे पहले मैंने क्लिनिकल म्यूजिक थेरेपी का एक कोर्स किया था म्यूजिक थेरेपी ट्रस्ट लंदन से, जिसमें संगीत चिकित्सा को कैसे इस्तेमाल करते हैं अलग अलग बीमारियों में, डिसऑर्डर्स में। वो साइंटिफिक रिसर्च होती है उसके पीछे, उसमें साइकोलॉजी की पढ़ाई होती है और बहुत सारी अलग अलग बीमारियों के बारे में पढ़ाई होती है। तो मैंने वो अनुभव भी नाद योग के अंदर डाला। तो नाद योग जो मेरे हिसाब से जो हमारा पूरा शरीर है वो साइंटिफिकली नौ क्या बोलेंगे हिंदी में, 9 तंत्रों से बना होता है ना। मेटाबॉलिक सिस्टम, एंड्रो सिस्टम, न्यूरो सिस्टम, ये सारे सिस्टम जो है वो ऑर्गन और टिश्यूज से बनते हैं। वो सेल्स से बनते हैं, सेल्स एटम से बनते हैं, एटम सब एटम से, और सब एटम एनर्जी से। यानी हमारा पूरा शरीर एनर्जी, ऊर्जा है। और हमारे शरीर में बहुत सारे एनर्जी स्पोर्ट्स होते हैं, एनर्जी स्पोर्ट्स जिनको हम चक्र कहते हैं, पर 7 बहुत पावरफुल होते हैं। हमारी परिभाषा में हम उनको चक्र कहते हैं। जब चक्र पे वाइब्रेशन होता है तो एनर्जी का फ्लो जो है कहते हैं रूट चक्र से क्राउन की तरफ जाता है। इस फ्लो को हम कुंडलिनी एनर्जी या लाइफ एनर्जी कहते हैं। जो भी लोग इस एनर्जी को फील कर पाते हैं, दे कैन बी सुपर हैप्पी, वो बहुत खुश रख सकते हैं अपने आप को। तो खुश रखने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो नाद योग है। नाद योग के मुख्य 3 टूल्स मैंने बताए, आपकी सांस, आपकी आवाज और डिजाइन शास्त्रीय संगीत। आप संगोष्ठी में आए हैं, बहुत सारे अलग अलग चैप्टर्स ही होंगे, इतने गुणी लोग भी बैठे हैं, सब एक्सप्लेन देंगे अपने अपने सब्जेक्ट पे। तो मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। अगर आप लोगों को वाकई नाद योग का ये तजुर्बा करना है, एक्सपीरियंस करना है प्राणायाम, वॉइस और राग संगीत के साथ, तो शायद आने वाले दिनों में हमें मौका मिलेगा यहाँ पे, तो हम प्रैक्टिकल आपको इसके बारे में बताएंगे। अभी मैं बस आपसे इजाजत लूंगा, और मुझे यहाँ ये थोड़ा सा बोलने के लिए, मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी बात आपको और भी कहना चाहता हूँ कि हमारे बॉडी के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, उसको साइंटिफिक और मेडिकल लोग सर्केडियन रिदम बोलते हैं। सर्केडियन रिदम ये 24 आवर्स हमारे बॉडीज में तो कैसे काम करना चाहिए, उसका एक वो सोने का वक्त कब होना चाहिए, जगने का वक्त कब होना चाहिए, खाने का वक्त कब होना चाहिए, और उसी तरह के बॉडी से हार्मोन रिलीज होते हैं, सर्केडियन रिदम बोलते हैं उसको। उसमें जैसे 9-10 बजे के बाद में एक मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज होता है, तो वो नींद आने में बहुत अच्छा रहता है। फिर सुबह 5-6 बजे कर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है, उससे आप जगते हैं। वापस दिन में सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज होता है। ऐसे इसकी पूरी पढ़ाई है, जिसको शायद आयुर्वेद में भी काल चक्र या कुछ बोलते हैं ये। तो मैंने वो पढ़ा है, इसको सर्केडियन रिदम को म्यूजिक के साथ जोड़ा है। हमारे राग भी अलग अलग वक्त के राग होते हैं। सुबह के वक्त सुबह का राग होता है, दोपहर के वक्त दोपहर का, रात के वक्त रात का। सुबह का राग को रात को नहीं गा सकते, वो वैसा असर नहीं करेगा, क्योंकि सर्केडियन रिदम के हिसाब से सब बना हुआ। तो रागों में भी सर्केडियन रिदम होता है, उसका भी हम अनुभव कराएंगे आपको। तो आप जो है, जैसे कई लोग होते हैं जैसे बीमार हो गए, तो उसका सबसे बड़ा कारण होता है मेरे हिसाब से कि उनका सर्केडियन रिदम में बैलेंस नहीं है। मतलब वो रात को 4 बजे सो रहे हैं, 3 बजे सो रहे हैं, सुबह 12 बजे उठ रहे हैं। ब्रेकफास्ट सुबह 7 बजे 6 बजे करना चाहिए, तो 12 बजे 1 बजे ब्रेकफास्ट हो रहा है। तो वो सेम बायोलॉजिकल हार्मोन्स और वो सब रिलीज नहीं होते हैं। तो मेरी रिसर्च में ये भी शामिल है। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र और जो स्वास्थ्य साधना केंद्र में मैं आया ना, तो मुझे लगता है मेरे घर जैसा महसूस होता है कि मैं जो भी रिसर्च कर रहा हूँ वो सब चीजें यहाँ ऑलरेडी है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। सब आप सिर्फ अपना सर्केडियन रिदम को अच्छा कर लीजिए, आपको कुछ बीमारी नहीं होगी। आप सुबह जल्दी उठें और जो भी सर्केडियन रिदम के रूल्स आते हैं उस हिसाब से। तो अगली बार कभी होगा तो और लंबा समय मिलेगा आप लोगों के साथ बैठने का। मैं मेरे वाद्य यंत्रों के साथ भी आऊंगा, तो आप नाद योग का अनुभव भी करेंगे। और थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू।